जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। हम उमेश चक्रवर्ती। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत आभार होगा। आज हम बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में इतनी गिरी स्थिति आई, आखिर क्यों? बहुजन समाज पार्टी दिन पे दिन गिरती जा रही है, आखिर क्यों? कारण क्या है? बहुजन समाज पार्टी के लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वोट कर रहे हैं? या ईवीएम में घोटाला है, या विरोधी पार्टियां इनके पक्ष में काम कर रही हैं इनको गिराने के लिए? कारण क्या है? आज हम आप लोगों से यही चीज समझेंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्यों गिरती जा रही है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी 2019 में बहुजन समाज पार्टी 2019 में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी थी। उसमें समाजवादी की 5 सीटें प्राप्त हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें प्राप्त हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 10 सांसद चुने गए थे। और वहीं 2022 को लेकर जो विधानसभा हुआ था चुनाव, उसमें बहुजन समाज पार्टी की केवल 1 सीटें प्राप्त हुई थी। उसी को लेकर 2024 में बहुजन समाज पार्टी 0 पे आ गई। कारण क्या है? ईवीएम में घोटाला है, या विरोधी पार्टियां इनको गिराने के लिए सोच रखी हैं, या बहुजन समाज पार्टी खुद बेखुद काम नहीं कर पा रही है? कारण क्या है? अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन कारण अनुभव किया गया, रिसर्च किया गया, सभी लोगों से जानकारी ली गई कि बहुजन समाज पार्टी को गिराने के लिए भारत देश में, इंडिया देश में जितनी पार्टियां हैं, सभी इनको गिराने के लिए सिर्फ काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी एक महिला के द्वारा चलाया जा रहा है, बहन कुमारी मायावती के द्वारा चलाया जा रहा है। जितनी पार्टियां हैं सब इनको गिराने के लिए काम कर रही हैं। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी में ही कुछ पार्टियां बनी हैं, वो भी खुले दिल से लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी 0 पे आ जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग इतने दिन से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतना संघर्ष किए, मान्यवर कांसी राम साहब इतना संघर्ष किए, इस पार्टी को बनाए, साइकिल से चले, पैदल चले, संघर्ष किए, लोगों तक जाके जनसंपर्क किए, अपनी पार्टी एक तैयार की, कैसे कैसे चलाएं। बहन कुमारी मायावती ने इस पार्टी को अस्तर पे लाया। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं कि विपरीत होकर इस पार्टी को तोड़ते चले जा रहे हैं। प्लस विरोधी लोग तो काम ही कर रहे हैं। विरोधी लोग काम कैसे कर रहे हैं, आइए समझते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के लोगों से ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, आप उनको वोट ना करें, समाजवादी को वोट करें। जितने बहुजन समाज पार्टी के दलित, निर्धन, शोषित लोग हैं, उनका कारवां लेकर समाजवादी पार्टी चलेगी। अभी हाल में ही 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुआ है, इंडिया गठबंधन, उसमें समाजवादी और अन्य पार्टियां कांग्रेस से गठबंधन की। राहुल जी ये एक बुक लेकर, जिसमें लिखा गया है संविधान, संविधान को लेकर पब्लिक में जाते हैं, कहते हैं कि ये संविधान आप लोगों का खतरा है, ये संविधान जाने वाला है, आरक्षण जाने वाला है। माननीय अखिलेश जी भी यही बात समझाते हैं लोगों को कि बहन कुमारी मायावती जी खत्म हो चुकी हैं। बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो चलाया जा रहा है पार्टी, वो भी खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी। आप लोग कांग्रेस में वोट कीजिए,
सपा में वोट कीजिए, हम लोग आप लोगों के मुद्दे को लेकर जाएंगे। क्या आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि ये लोग आप लोगों के सपना को साकार कर सकते हैं? मान्यवर कांसीराम साहब का सपना साकार कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये उपजाया हुआ जो समाज है, क्या इनका सपना साकार कर सकते हैं? ये आप लोग समझिए। बहुजन समाज पार्टी के विरोध में ये लोग कैसे कैसे बहका रहे हैं। जितनी विरोधी मीडिया हैं जो चैनल पे काम कर रही हैं, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, हर जगह, तो उनको कैसे बहकाया जा रहा है। अभी एक आपको बता दें, आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी से ही होकर खुली है। पहले भीम आर्मी कहलाती थी। एक मिशन पे काम करते थे, एक कार्यरत थे ये लोग, जनता का सहयोग करते थे। लेकिन विरोधी पार्टियां ने मिलकर इनको आके दर्शाया, कहा, समझाया कि आप इतना जनसेवा कर रहे हैं तो आप एक पार्टी बना लीजिए। पार्टी बना लेंगे तो आपका भी सत्ता में आने का पूर्ण अनुमान रहेगा। और दिमाग कहां से लगा कि बहुजन समाज पार्टी के ही लोग इनको वोट करेंगे और कोई अन्य तो आएगा नहीं। आजाद समाज पार्टी में कौन कौन वोट किए हैं नगीना सीट से आप लोगों को भली भांति पता है। आजाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या बहुजन समाज कल्याण हो, कई पार्टियां बन चुकी हैं भाई। अब तो बहुजन समाज पार्टी में कई पेड़ उग चुके हैं। इनको अब हम लोग कहां वोट करेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझने की बात हम लोगों को ये है कि कौन सी पार्टी हम लोगों को जल्दी रास्ता तय करेगी, जल्दी हम लोगों को स्तर पे ला सकती है। बहुजन समाज पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है यूपी में। वो एक बड़ी पार्टी है जिनके वोट बैंक ऐसे हैं कि वोट बैंक कटने वाले नहीं है, कोई भी कितना बहकाए। जो कट्टर बहुजन समाज पार्टी के वर्क में काम कर रहे हैं वो लोग जाने वाले नहीं हैं, कोई कितना भी कह दे, क्योंकि वो जानते हैं कि बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी समाज के लिए क्या किस प्रकार से काम कर रही हैं, कर रहे थे, क्या किए हैं। जिनको नॉलेज है वो नहीं जाएंगे, जिनको नॉलेज नहीं है, अभी जो नवयुवक हैं वो कुछ समझदारी नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2002 से 2007-2012 के बीच में अच्छी कंडीशन थी, उसके बाद गिरा हुआ स्तर आना जाना चालू हुआ। तो कुछ लोग नवयुवक हैं बहुजन समाज पार्टी में, आजाद समाज पार्टी को देख रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि पहले से कौन कार्यरत थे, हम लोगों को स्तर पे लाने में किसका किसका हाथ था। आजाद समाज पार्टी तो आज पैदा हुई है, लेकिन आजाद समाज पार्टी क्या आप लोगों को लगता है कि उस स्तर पे ले जा सकती है जहां पे आप लोग चाहते हैं? अभी एक सांसद चुने हैं, मुख्यमंत्री बनने में, प्रधानमंत्री बनने में कितना समय जाएगा? कम से कम 50 साल। 50 साल में रास्ता तय करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी का रास्ता तय है, केवल आप लोग सपोर्ट करेंगे, तुरंत कुछ न कुछ हो जाएगा। आप लोग लंबा रास्ता तय करना चाहते हैं या नजदीक रास्ता, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर बहुजन समाज पार्टी में आप सब एकजुट होकर वोट कर देते हैं तो बहुजन समाज पार्टी देश पे राज करेगी। आप लोगों का जो भी बिगड़ा हुआ खेल है, सारा बिगड़ा हुआ खेल बन सकता है। लेकिन आजाद समाज पार्टी को उभरने में कम से कम 50 साल या 100 साल, इतने। एक पार्टी, एक चुनाव होता है 5 वर्ष बाद, 5 बार चुनाव लड़ेंगे तो समझ में आएगा कि राजनीति क्या होती है। अभी उनको राजनीति पता नहीं है।
चंद्रशेखर आजाद जी को राजनीति पता नहीं है। राजनीति करना हो तो नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, राजनीति करना हो तो उनसे पूछिए, क्या नाम है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, जो कि इस समय स्वर्गवास पहुंच चुके हैं। राजनीति करना हो तो बहन कुमारी मायावती जी से पूछिए। ये नहीं है कि किसी को भी ललकार के वोट नहीं लिया जाता, वोट थोड़ा हिसाब से मिलता है। राजनीति और लोकतंत्र में जो काम करते हैं समाज को बचाने के लिए, वो अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राजनीति में हर लोगों को मिलाकर चलना पड़ता है। तो ये बात है। और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को गिराने का अस्तर किया जा रहा है, जो विपरीत वाले मीडिया वाले लोग हैं, वो कहते क्या हैं? कहते हैं कि आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी आप लोगों के बीच दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ये एक बहन कुमारी मायावती जी, एक क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद जी। आप लोग किसको वोट देना पसंद करेंगे? तो बहुजन समाज पार्टी के लोग तो आधा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं, किसको बताएं, इधर बताएंगे तो उधर जाएंगे, इसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये केवल राजनीति किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बहकाने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो इस पे कांग्रेस और सपा बीजेपी राज करेगी। दलित का कोई भी बंदा इस समाज में बड़े स्तरों पे काम नहीं कर सकता। ये राजनीति चल रही है, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, समझने का फेर है कि बहुजन समाज पार्टी किस स्थिति पे है, पहले क्या थी, पहले आप लोग सपोर्ट करते थे तो क्या थी, आज आप लोग कई पार्टियां में वोट कर रहे हैं, गठबंधन में बीजेपी जी को और क्या नाम है आज़ाद समाज पार्टी को, और सारी पार्टियां हैं, थोड़े थोड़े बढ़ जा रहे हैं तो कट ही रहा है ना। समाज एक है, पार्टी एक है, कट रहा है, उसमें आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए, टीवी न्यूज पे ज़्यादा ना जाएं, देखें लेकिन अपने दिमाग से समझें कि हमारी क्या अस्तित्व है, हमारी जरिया क्या है, हमको आगे कौन ले जा सकता है। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी घर में बैठ के वोट मांगती हैं, उसको भी गौर कीजिएगा। बहन कुमारी मायावती का देन है कि बहुजन समाज पार्टी दलित, पिछड़े, शोषित, जो निर्धन लोग हैं, आज उन्हीं के बदौलत लोगों के बीच में खड़े हैं, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोचिए और किसी के बहकावे में ना आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।